हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एससीसी सीपीओ 2020। ठीक है, टीयर 1 में पूछे गए जितने भी वोकेबलरी हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे इडियम फ्रेजेज हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या फिर वर्ड करेक्शन हो, जितने भी वोकेबलरी हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। और जहां तक हो सकेगा मैं बिल्कुल याद करवाने की कोशिश करूंगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारा, देखिए पहला हमारा वर्ड है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। तो देखिए ये जो है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, इसका मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, पीड़ा और दर्द में होना। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो होता है एग्नी, AGONY। ठीक है, इसका जो क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है एग्नी। तो इस एग्नी को कैसे याद रखेंगे? देखिए एग्नी को आप याद रखेंगे अग्नि से। ठीक है, तो कोई भी इंसान अग्नि में जब जल जाएगा तो उसे क्या उसे पीड़ा होगी। ठीक है, कोई भी इंसान अग्नि में जब जल जाएगा, अग्नि मीन्स आग, फायर, मतलब फायर के टच में आ जाएगा, फायर में कूद जाएगा तो उसे बहुत पीड़ा होगी, पेन होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा होना। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगा वो बनेगा अग्नि। ठीक है, AGUNY। सेकेंड वर्ड देखिए हमारा है बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। मतलब होता है इसका कि दूसरों से ज्यादा सफल होना। ठीक है, या फिर किसी काम को अन्य से बेहतर करना। तो इसका जो राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है आउटडू। आउटडू का मतलब होता है किसी से बढ़िया काम करना। ठीक है, तो आउटडू को हम कैसे याद रखेंगे? आउटडू को याद रखिए, आउट का मतलब क्या होता है बाहर। ठीक है, तो मतलब किसी के भी हद से बाहर आप काम करोगे, मतलब अपने हद से बाहर ज्यादा काम कर लोगे, मतलब सबसे बेहतर करोगे, दूसरों से ज्यादा बेहतर करोगे। तो वही होता है बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, या दूसरों से बहुत ज्यादा सफल होना। तो आउटडू, जब आप बाहर जाकर के काम करोगे, आउट मीन्स बाहर, डू मीन्स करना, तो जब आप बाहर जाकर के काम करोगे तभी आप क्या हो जाओगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, तो बी मोर सक्सेसफुल देन समवन का मतलब हो जाएगा आउटडू। अगला वर्ड हमारा देखिए अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है अ प्लेस वेयर। ठीक है, गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। तो जहां पे क्या होता है जुआ खेला जाता है। ठीक है, जहाँ पे पैसे से जुआ खेला जाता है उसी को क्या कहते हैं? कसीनो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कसीनो। तो कसीनो को याद कैसे याद रखेंगे आप? कसीनो को याद रखिए, कसीनो में हसीनों का मेला लगा रहता है। तो आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा जहाँ पे कसीनो होता है वहाँ पे क्या लड़कियां डांस करते रहती है ना। तो कसीनो आप जैसे याद करोगे तो आपको हसीनो याद आ जाएगा। मतलब हसीनो कहाँ रहते हैं, हसीने कहाँ रहते हैं? ये जुए घर में, है ना, जुए घर में डांस करती हैं। तो अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। अगला जो वर्ड है हमारा देखिए, अगला जो हमारा फोन नंबर है एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, यानी किसी क्या करना, कॉपी करना या फिर नकल करना। तो देखिए इसका जो राइट सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है रेप्लिका। ठीक है, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है किसी कॉपी करना। तो इसे कैसे याद रखेंगे रेप्लिका को? तो देखिए रेप्लिका को याद रखिए, उसने मेरे रिप्लाई का, ठीक है, नकल करा। उसने मेरे रिप्लाई का क्या कर लिया? नकल कर लिया। ठीक है, तो रेप्लिका का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपी करना या नकल करना। समथिंग डन बिकॉज, सॉरी, एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग। अगला जो हमारा वर्ड है देखिए, वर्ड नंबर 6, वो है हमारा समथिंग डन बिकॉज वन वांट टू, नॉट बाई फोर्स। मतलब देखो इसका मतलब होता है स्वेच्छा से करना किसी काम को, किसी काम को स्वेच्छा से करना। ठीक है, फोर्स में आकर नहीं करना, मतलब वो चाहता है तो ही करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट जो हो जाएगा वन वर्ड सकते हैं वो है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है किसी काम को स्वेच्छा से करना। तो देखिए वॉलेंट्री को आप याद रखिए वॉलेंटियर से। ठीक है, वॉलेंटियर यानी कि उसने क्या, उसने जो है एक वॉलेंटियर का जॉब क्या किया, करना शुरू कर दिया। ठीक है, या उसने फिर एक जॉब पकड़ा है वॉलंटियर का। जो वॉलंटियर लोग होते हैं ना, बहुत बॉडी बिल्डर लोग वॉलंटियर होते हैं, तो उसने अपने मतलब अपने स्वेच्छा से वॉलंटियर का जॉब चूज किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, नॉट बाई फोर्स, वॉलंटरी। अगला जो वर्ड हमारा देखिए, वर्ड नंबर 6, अ पर्सन और एविल रेपुटेशन। मतलब जो कुख्यात हो। ठीक है, जो बदनाम हो, जो कुख्यात हो, यानी एविल रेपुटेशन का हो। तो इसका जो राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा नोटोसियस। ठीक है, नोटोसियस का मतलब होता है कुख्यात। तो देखिए नोटोसियस को याद रखिए आप नटवर से। ठीक है, नटवर। ठीक है, नटवर अस, नटवर अस, अस का मतलब क्या होता है? हम लोग। और नटवर का मतलब देखिए हमारे बीच में एक नटवर नाम का क्या था, आदमी था, वो बहुत बड़ा क्या बन गया? गुंडा बन गया, यानी कुख्यात डाकू बन गया, नटवर लाल, है ना। तो नटवर, नोट्रोसियस का मतलब क्या हो जाएगा? कुख्यात, यानी कि बैड रेपुटेशन या एविल रेपुटेशन। अगला जो हमारा वर्ड है देखिए, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली। ठीक है, अ, देखिए क्या दिया हुआ है, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज, बिलीव्स एवरीथिंग
इजिली मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि विश्वासी व्यक्ति जो आसानी से किसी पे विश्वास कर ले, ठीक है। यहाँ पे समझाया गया है कि क्या है, कोई ऐसा पर्सन जो किसी पे आसानी से विश्वास कर ले, तो इसका क्या होगा, क्रेडुलस, ठीक है। तो क्रेडुलस में देखिए आपको एक वर्ड मिलेगा क्रेडिट, क्रेडुलस में क्या वर्ड मिलेगा आपको, क्रेडिट। तो क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, क्रेडिएबल है ना, और विश्वसनीय है। तो देखिए ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्रेडुलस जो है क्रेडिट से ही बना है, तो याद रख लिया क्रेडुलस, ठीक है, मतलब जिसपे आसानी से विश्वास किया जा सके। अगला वर्ड देखिए हमारा है होल्डिंग, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है बिना काम बिना पैसे के काम करना, ठीक है, मतलब अवैतनिक। अगर कहोगे तो वेतन मिलता है ना जिससे, लेकिन इन्हें वेतन नहीं मिलता, ये अवैतनिक होते हैं। तो ये इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है ऑनरेरी, ठीक है। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है, बिना पैसे का काम करना, अवैतनिक। तो देखिए ऑनरेरी को याद रखिए ऑनर से, ऑनर का या फिर हुनर से। तो वो क्या है, सिर्फ अपना हुनर दिखाते हैं। वो क्या दिखाते हैं, सब अपना HONOR मतलब हुनर, ठीक है। वो सिर्फ अपना क्या दिखाते हैं, हुनर दिखाते हैं, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो ऑनरेरी का मतलब क्या हो जाएगा, बिना पैसे के काम करना, ठीक है। अगला देखिए क्या है, a deceased holy persons remains or belonging kept for reverence। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है अवशेष, ठीक है, और अ डिसीज, ठीक है, और डिसीज होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग केप्ट फॉर द रेवरेंस। मतलब देखिए क्या अर्थियाँ रखी जाती ना, और नहीं बोलते कि इसमें मेरे पिताजी की क्या रखी गई है, अर्थी रखी गई है, लास्ट में जो बॉडी को जला करके जो राख बचता है, अस्थियाँ, हाँ अस्थियाँ रखी गई हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अवशेष और अस्थियाँ। तो देखिए इसको इसका जो वर्ड है वो है रेलिक, क्या है, रेलिक। रेलिक का मतलब क्या होता है, अवशेष, ठीक है। तो देखिए आप इसे याद कर लो कि वो क्या है, रेलिक। यानी कि देखिए आपने एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें क्या शाहरुख खान क्या करता है, अपने जो दादाजी की अस्थियां हैं वो कहाँ ले जाके उसे कहीं पर ले जाके उसे कहाँ विसर्जित करना होता है, ठीक है। तो वो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ता है जाने के लिए, तो वहाँ पे क्या रेल पकड़ता है, क्या पकड़ता है, रेल पकड़ता है, क्या करने के लिए, तो अस्थियां विसर्जित करने के लिए। तो रेलिक का मतलब क्या हो जाएगा, अस्थियां, ठीक है, यानी अवशेष, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो गया है। अगला जो वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 10 देखिएगा, टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है वॉच करना है, ठीक है, पहरेदारी करना, यानी कि पेट्रोलिंग करना। तो राइट आंसर क्या, इसका क्या हो जाएगा, पेट्रोल। राइट जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल करना, पेट्रोलिंग करना। तो बहुत आसान है ये। अगला वर्ड देखिए हमारा दिया हुआ है अ लार्ज, वर्ड नंबर देखिए 11 देखिएगा, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा बेडरूम होना, स्कूल या यूनिवर्सिटी में क्या होना, एक बहुत बड़ा बेडरूम होना, ठीक है, डॉर्मेट्री। तो देखिए डॉर्मेटोरी, डॉर्मेटोरी का मतलब होता है स्कूल या कॉलेज में क्या होना, एक बहुत बड़ा बेडरूम होना, यहाँ पे जहाँ पे लोग बैठते हो। तो देखिए डॉर्मेट्री को कैसे याद रखेंगे, डॉर्मेट्री को याद रखिए डोर से, ठीक है। डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा। यहाँ पे मिट्री लिखा हुआ, मिट्री को आप पढ़िए मिस्त्री, ठीक है। तो मिस्त्री ने क्या लगा दिया, और छात्रावास में डोर लगा दिया। मिस्त्री ने क्या किया, छात्रावास में डोर लगा दिया। तो डोरमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, अ लार्ज बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डेट्स ऑफ द ऑकरेंस। इसका मतलब क्या होता है, घटनाक्रम, ठीक है, घटनाओं की सूची। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है क्रोनोलॉजी, क्या है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाओं का एक क्रम, ठीक है, घटनाओं की एक सूची। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देख क्रोनोलॉजी को आपको याद रखना है कोरोना लॉगी, ठीक है, कोरोना लोग कोरोना लॉजी। तो कोरोना में लोग क्या कर रहे थे, कोरोना में लोग मरने वालों की सूची बना रहे हैं, ठीक है। कोरोना में क्या किया जा रहा है, मरने वालों की सूची बनाया जा रहा है, या फिर बीमार लोगों की, पीड़ित लोगों की सूची बनाई जा रही है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहा है, ठीक है, रिकवरी कितनी हो रही है। तो वही क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, घटनाओं की सूची, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डेट्स और अकरेंस। अगला जो हमारा वर्ड है वर्ड नंबर 13, वह देखिए अ पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इनटू अ स्पेस, ठीक है, मतलब जिसे स्पेस में भेजने के लिए ट्रेंड किया जाता है। तो ये बहुत आसान सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉट होता है। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है क्या, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद रखिए कि एस्ट्रो यानी अस्त्रो। तो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें अस्त्रों शस्त्रों से लेस होकर जाना पड़ता है ना, जो सूट पहनना पड़ता है ना, स्काई सूट वगैरह पहनना पहनना पड़ता है हमें अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो वही है अ पर्सन हुई ट्रेन फॉर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस, यानी कि एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अगला देखिए क्या है, द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा दिन
जिस दिन दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसा कौन सा दिन है, तो देखिए ऐसा जो दिन होता है 2 ही दिन है, साल में 2 ही दिन आते हैं, एक 20 मार्च आता है, एक 22 सितंबर आता है, ठीक है। दोनों के दिन क्या होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं और इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, दिन रात बराबर होना। तो देखिए और एक ट्रिक एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लीजिए कि इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य है ना भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। अगला देखिए हरास और डिस्कॉर्डेंट साउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैकोफोनी, मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल होना, हल्ला होना, इसी को क्या कहते हैं, हरास साउंड, ठीक है, या डिस्कॉर्डेंट साउंड। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कैकोफोनी को, कैकोफोनी में देखिए वर्ड लग रहा है काव काव कै कौ कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, आपने कहीं पे फोन लगाया, यानी फोनी का मतलब फोन लगाया और उधर से काए काए कौ कौ की आवाज आ रही है, तो मतलब क्या हो गया, बहुत हरास वाला साउंड हो गया है ना, यानी कि बिल्कुल कोलाहल हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हो, हरास और डिस्कॉर्डेंट साउंड मीन्स क्या, कैकोफोनी। अगला जो वर्ड हमारा आया था वो है टू क्रॉस अ स्ट्रीट ऑन द फुट केयरलेसली, मतलब रोड को बहुत क्या लापरवाही तरीके से पार करने वाला, उसे को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम जय वॉक, उसे क्या कहते हैं, जय वॉक, ठीक है। तो इसे याद रखिए, जय, जय और वॉक। जय का मतलब क्या, जय का मतलब कोई लड़का, और वॉक का मतलब क्या होता है, वॉक का मतलब होता है चलना। तो जय जय नाम का लड़का क्या करता है, जो रोड पर वॉक करता है, चलता है, बहुत लापरवाही से चलता है, ठीक है। तो जय वॉक का मतलब क्या हो जाएगा, टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन द फुट केयरलेसली, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 16 वर्ड हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अगला जो हमारा वर्ड है, देखिए और डाउनफॉल दैट द सर्टिफाई नेचुरल जस्टिस। देखिए क्या दिया हुआ है, डाउनफॉल, डाउनफॉल द जस्टिफाई, ठीक है, डाउनफॉल दैट द सर्टिफाई नेचुरल जस्टिस। तो इसका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेमेसिस, ठीक है। क्या दिया हुआ है, नेमेसिस, ठीक है। नेमेसिस का मतलब क्या होता है, दंड या पराजय, ठीक है, जिसे बचा नहीं जा सकता, यानी आप कह सकते हैं नियति, मतलब जिसके नियति में दंड है दंड मिलेगा, पराजय है पराजय मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं हम, नेमेसिस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नेमेसिस। तो आप इसे रट जाइए बिल्कुल। अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ऑन। ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ऑन का मतलब क्या होता है, इनकॉग्निटो। तो देखिए आपके फ़ोन में क्या होता है, एक इनकॉग्निटो मोड आएगा, ठीक है। आप जब यूट्यूब ऑन करोगे तो यूट्यूब पे आप जब अपने चैनल पे क्लिक करोगे तो नीचे में क्या आएगा, जब भी आप सर्च बार में जाओगे तो आएगा इनकॉग्निटो मोड। इसका मतलब क्या होता है, अपनी पहचान छुपाना। क्या होता है, अपनी पहचान छुपाना। तो इनकॉग्निटो आपको याद हो जाएगा वहाँ पर जाके करने से। अगला देखिए क्या है, इरिटेबल इम्पल्स टू स्टील। इसका मतलब होता है क्लेप्टोमानिया, यानी चोरी करने की बीमारी, ठीक है। इम्पल्स टू स्टील का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी या आदत। तो देखिए इसे कैसे याद रखें, क्लेप्टोमानिया को याद रखिए आप, लपेटोमनी, ठीक है, लपेटोमानिया, लपेटो, क्लेप्टो को याद रखिए, लपेटोमानिया। तो उसने क्या किया, उसे क्या है, उसे पैसे यानी मनी लपेटने की बीमारी है। मनी में क्या, पैसे लपेट लेता है वो, ठीक है। तो क्लेप्टोमानिया का मतलब क्या हो जाएगा, क्लेप्टोमानिया का मतलब हो जाएगा चोरी करने की बीमारी, ठीक है। अगला है टू अ सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। इसका मतलब क्या होता है, विनो, ठीक है। विनो का मतलब देखिए विनोइंग करते हैं हम, क्या करते हैं, जब घर में अनाज वगैरह होता है ना तो हम उसे निथारते हैं, फटकते हैं ताकि धूल जो है अलग हो जाए, तो इसी को कहते हैं विनो, ठीक है। विनो आपको याद हो गया होगा, विनो किसे कहते हैं, जब हम विनोइंग करते हैं धान वगैरह को या फिर चावल वावल जब फटकते हैं निथारते हैं तो उससे कचड़ा अलग हो जाए और हमारा जो ग्रेन है, अनाज है, चावल है, वो अलग हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, विनो, ठीक है। अगला वर्ड देखिए हमारा है अ नेचर रिवर्स फॉर बर्ड्स और एनिमल, सॉरी रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल। इसको क्या कहेंगे, सेंचुरी। तो देखिए क्या है, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, पंछीशाला, ठीक है, या फिर जहाँ पे जू वगैरह होते हैं, जहाँ पे पंछी वगैरह रखे जाते हैं या फिर जानवर वगैरह रखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं सेंचुरी। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो, सेंचुरी का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे जानवर वगैरह को रखा जाता है, यानी कि अभ्यारण्य। अगर शुद्ध हिंदी में बोलो तो इसका मतलब होता है अभ्यारण्य। अगला वर्ड देखिए, गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ओलिगार्ची, मतलब क्या होता है, कुलीन तंत्र, ठीक है, मतलब बहुत कम लोगों का शासन, जहाँ पे बहुत कम लोगों का शासन हो वहाँ पे ओलिगार्ची बोलते हैं। अगला देखिए, अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पार्टिकुलरली माइनर क्राइम।
देखिए मतलब क्या होता है बाल अपराधी, इसका मतलब होता है बाल अपराधी, ठीक है। इससे इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट का मतलब होता है बाल अपराधी। तो देखिए डेली क्वीन से याद रखिए इसे, डेली क्वीन को याद रखिए डेली क्वीन से। तो क्वीन का एक बेटा था, उसने क्या कर दिया, किसी की हत्या कर दी, ठीक है। मतलब एक क्वीन था, एक क्वीन थी, रानी थी, और उसका एक बेटा था, तो उसके बेटे ने किसी की हत्या कर दी। तो अब डेली जो है क्वीन अपने बेटे से मिलने जाती है, ठीक है, कहाँ, बाल कारागृह में, ठीक है। तो डेलिक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बाल अपराधी। अगला है अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज द पिक्लियर टू अ स्पेसिफिक रीजन, डायलेक्ट, ठीक है। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, बोली, कहीं की विशेष बोली, ठीक है। किसी प्रदेश की या किसी जगह की बोली जाने वाली विशेष बोली को हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो डायलेक्ट को आप याद रखिए डायरेक्ट से। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट बोली बोलता है, यानी डायरेक्ट खड़ी बोली बोलता है, यानी डायरेक्ट भोजपुरी बोलता है, डायरेक्ट हिंदी बोलता है, डायरेक्ट इंग्लिश बोलता है, मतलब उसकी जो बोली है ना वो डायरेक्ट बोलता है, ठीक है। तो डायलेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डायलेक्ट का मतलब हो जाएगा उसकी बोली। अगला जो लास्ट वर्ड है इसका देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वह है फैक्चुअल। और फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस, क्रॉनिकल। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घटनाओं का क्रम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, घटनाओं का क्रम। तो देखिए अभी बताया था आपको क्रोनोलॉजी मैंने, तो उसी से रिलेटेड है क्रोनिक का मतलब घटनाओं की सूची या घटनाओं का क्रम। तो इसे भी आप कोरोना से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें जो 2020 में एसएससी सीपीओ में आए हुए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेज। तो देखिए जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेज आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे, कवर करेंगे इसमें। देखिए हमारा जो पहला इडियम एंड फ्रेजेज है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब था कम होना, ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो देखिए क्या हो गया, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कम होते चला गया वो। अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, अ ड्राई रन। अ ड्राई रन का मतलब था अरिहर्सल, ठीक है, रिहर्सल करना। तो देखिए अ ड्राई रन का मतलब क्या हो जाएगा, रिहर्सल। तो ड्राई रन को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए क्या है, सूखे में दौड़ाया गया उसे, कहाँ दौड़ाया गया, सूखे में, रेगिस्तान में दौड़ाया गया, मतलब तो रिहर्सल करवाई गई उससे, ठीक है। अगला जो है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब है विजिट, कहीं पे घूमना। आपने किसी को कॉल किया, ठीक है, फोन पे कॉल किया, ऑन का मतलब पर, यानी फोन पे कॉल किया और आप उसके यहाँ क्या घूमने गए, मिलने गए। तो कॉल ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, विजिट, ठीक है। अगला जो हमारा है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल। तो देखिए लुक का मतलब ही देखना होता है, तो उसने बहुत केयरफुली देखा, तो लुक आउट का मतलब क्या हो जाएगा, केयरफुल। गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब होता है असिस्ट, यानी मदद करना, ठीक है। गिव अ हैंड का मतलब क्या होता है, असिस्ट, यानी मदद करना। तो देखिए आप बिल्कुल है, आपने किसी को हाथ दिया, मतलब आपने किसी की तरफ हाथ बढ़ाया, मतलब आपने क्या किया, उसका मदद किया, असिस्ट किया, ठीक है। अगला है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम भुगतना। बियर द मैक्सिमम फरी। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, बियर द ब्रंट। बियर का मतलब बर्दाश्त करना होता है, ब्रंट का मतलब याद रखिए जलना, ठीक है। BURN याद रखिए, बर्न का मतलब जलना। तो जब आपका हाथ जलेगा तो आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, है ना। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, बियर द मैक्सिमम फरी। अगला जो है द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब होता है एन इम्पेंडिंग थ्रेट। मतलब क्या है, इसका मतलब होता है खतरे की घंटी, ठीक है, या खतरे की तलवार मंडराना। तो देखिए डेमोकल्स को याद रखिए, और डेमोकल्स को आप रखिए, याद रखिए दैत्य से, यानी दैत्य की तलवार लटकना, ठीक है। दैत्य की, अगर किसी राक्षस की तलवार आप पे लटकेगी मतलब क्या है, खतरा मंडराएगा आपके सर पे, है ना। तो द डेमोकल स्वॉर्ड का मतलब हो जाएगा एन इम्पेंडिंग थ्रेट, ठीक है। अगला है टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब था टू ओवरकम, ठीक है। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है, टाइड ओवर का मतलब हो जाएगा टू ओवरकम, यानी नियंत्रण करना, किसी को भी, किसी को नियंत्रण करना। तो देखिए टाइड का मतलब क्या होता है, बांधना। आपने किसी को बांध दिया तो वो किसके नियंत्रण में हो गया, आपके नियंत्रण में हो गया ना। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हो कि टाइड ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, नियंत्रण करना। अगला दिया हुआ है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है चाहे जैसे भी हो, ठीक है, समस्या का चाहे जैसे भी हो, किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में, बस वही है थिक एंड थिन। तो देखिए अंडर ऑल सर्कमटेंस मतलब क्या हो जाएगा, कैसे याद करेंगे, देखिए थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है, थिन का मतलब पतला। तो देखिए क्या है, चाहे जो हो जाए, चाहे कोई भी इंसान मोटा हो या पतला हो, सबको पकड़ो, सबको मारो, है ना। चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी इंसान हो, थिक हो, मोटा हो, पतला हो, सबको पकड़ के लाओ और क्या कर दो, सबका सामना करो, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में उसका सामना करो। तो देखिए थ्रू थिक एंड थिन याद हो जाएगा आपको। अब देखिए क्या है, किक अप अ रो, ठीक है, किक अप अ रो इसका मतलब होता है काउज अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। डिस्टर्बेंस मतलब क्या, आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, यानी समस्या का सामना करना। अगर आपने किसी रॉ को किक कर दिया, रॉ का मतलब क्या होता है, लकीर होता है, ठीक है। आपने किसी लकीर को क्या कर दिया, किक कर दिया, तो क्या आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है।
तो याद कैसे करेंगे देखिए, तो याद करने का आसान सा तरीका है कि जब लक्ष्मण ने क्या किया था, जब लक्ष्मण जी ने एक लाइन रॉ खींची थी, तो सीता माता ने उसे क्या कर लिया था, क्रॉस कर लिया था, है ना? तो क्रॉस कर लिया तो फिर क्या हो गया, क्रॉस करने के बाद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था ना, रावण हरण करके उन्हें लेके चला गया था। तो वही है किक का पर रॉ, ठीक है? किक का मतलब पैर, याद रखिए। अगला जो वर्ड है हमारा देखिए, अगला जो हमारा वर्ड है देखिए, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉकेट एंड इंसल्ट, ठीक है? तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती। इसी का मतलब क्या हो जाता है, बेइज्जती हो जाता है। तो साफ इसी में लिखा हुआ है, ठीक है? तो बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली, यानी कि क्या होना, बेइज्जती होना, ठीक है? तो इसी में इंसल्ट है, तो इंसल्ट का मतलब बेइज्जती होता है। अगला है मेक वंस मार्क, इसका मतलब होता है अटेन रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है? तो देखिए मेक वंस मार्क क्या दिया हुआ, मेक वंस मार्क, तो देखिए क्या है, देखिए इसका मतलब मुझे पता नहीं है, आप इसे देख लेना। एक एक वर्ड आ गया, इडियम जा गया नया सा, तो आप देख लेना। मेक वंस मार्क का मतलब क्या होता है, अटेन रिकॉग्नाइजेशन। आप ध्यान से इसे देख लेना। अगला देखिए किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है फैमिली रिलेशन। तो देखिए इसे मैंने याद करवाया था कि किथ एंड किन जो है, किथ का मतलब क्या, याद रखिए किथ आपके बेटे का नाम है और किन जो है आपकी बेटी का नाम है। तो क्या है, आपका उनसे रिलेशन है, यानी फैमिली रिलेशन है ना। तो किथ एंड किन का मतलब क्या हो जाएगा, फैमिली रिलेशन। अगला देखिए राइज टू द ओकेजन, ठीक है? अगला जो वर्ड है राइज टू द ओकेजन, इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति में, ठीक है, अच्छे से नियंत्रित करना, किसी भी स्थिति में अच्छे से नियंत्रित करना। सो यू, ठीक है, सो यू कैन डील विद अ सिचुएशन सक्सेसफुली। तो देखिए राइज टू द ओकेजन, राइज टू द ओकेजन का मतलब सो यू कैन डील विद अ सिचुएशन सक्सेसफुली। आप इसे रट जाए और याद कर ले। अगला देखिए स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, इसका मतलब क्या होता है, ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, समस्या का फायदा उठाना, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन, जो बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, हम बोलते हैं ना, बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे कि लोहा गर्म है क्या कर दो, हथौड़ा मार दो, यानी सिचुएशन का फायदा उठा लेना। तो ये साफ इसी से पता चल रहा है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, टू टेक स्टॉक ऑफ। तो देखिए टू टेक अ स्टॉक ऑफ का मतलब होता है टू एसेस अ सिचुएशन। क्या होता है, सॉरी देखिए यहाँ का जो है इसका राइट जो हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। देखिए क्या है कि टू एसेस अ सिचुएशन, ठीक है, टू टेक अ स्टॉक ऑफ। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, सिचुएशन का आकलन करना, ठीक है, या स्थिति का आकलन करना। हम क्या करते हैं, किसी भी स्थिति का आकलन कर लेते हैं ना, तो टू एसेस अ सिचुएशन, ठीक है, याद कीजिएगा इसे। देखिए अगला वर्ड है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण। एप्पल डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण, समथिंग दैट काउजेज फ्रिक्शन। तो देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे याद करने का तरीका है कि एप्पल का डिश बना था। एप्पल का क्या बना था, डिश। डिश का मतलब क्या होता है, डिश का मतलब होता है जो खाना, रेसिपी। तो एप्पल का डिश बना था और सब में क्या हो गया, उस डिश को खाने के लिए झगड़ा हो गया। तो एप्पल ऑफ डिस्कस का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट काज फ्रिक्शन, यानी झगड़े का कारण। अगला जो वर्ड है हमारा देखिए हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है पास्ट द अप्रोप्राइट टाइम, ठीक है? हाई टाइम का मतलब क्या होता है, पास्ट के बारे में सोचना, ठीक है? तो वही है पास्ट, पास्ट टाइम। तो देखिए इसमें भी हाई टाइम दिया हुआ है, तो हाई टाइम हमारा पास्ट का ही होता है जितना होता है। अगला है मेकअप वंस माइंड, ठीक है? अगला वर्ड जो हमारा है मेकअप वंस माइंड, इसका मतलब होता है डिसाइड करना। तो देखिए उसने अपने माइंड को क्या कर लिया, मेकअप कर लिया और डिसाइड किया, निश्चित किया कि मुझे ये काम करना है। अगला देखिए सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइंड। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइंड का मतलब होता है टू ऑन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, ठीक है? मतलब होता है बहुत ही वैल्यूएबल होना। क्या होना, बहुत ही वैल्यूएबल होना उसके लिए। तो देखिए गोल्ड माइन पे अगर कोई बैठेगा तो भाई गोल्ड का मतलब सोने की खदान है, तो क्या है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वैल्यूएबल हो जाएगा। और स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन, ठीक है? और डिसीटफुल पर्सन, डिसीटफुल का मतलब धोखा देना, पर्सन का मतलब व्यक्ति जो धोखा देने वाला पर्सन हो। तो स्नैक इन द ग्रास साफ है, छिपा हुआ दुश्मन, है ना? एग ऑन का मतलब होता है एनकरेज करना, बढ़ावा देना, ठीक है, एनकरेज करना किसी को। तो याद रखिएगा एग ऑन। अगला देखिए क्या है, थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, ठीक है, थ्रू एंड थ्रू। अगला देखिए अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से, ठीक है, सरसरी निगाह से देखना। करसरी लुक, ठीक है, अकरसरी लुक मतलब बिल्कुल सरसरी निगाह से देखना। और बर्ड तो देखिए क्या है, चील लोग कैसे देखते हैं, चील लोग भी बिल्कुल सरसरी निगाह से देखते हैं, तो वही है बर्ड व्यू, यानी कि बहुत सरसरी निगाह से देखना। अगला जो वर्ड है हमारा देखिए दिया हुआ, गेट योर मनीज वर्थ। गेट योर मनीज वर्थ का मतलब होता है टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, मतलब आपने जितने पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा आपको मिल जाना, उसी को कहते हैं गेट योर मनी वर्थ। तो इस तरह से 25 इडियम्स भी हमें याद हो गए।
अगला जो आया हुआ था वो आया हुआ था, देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। यानी 25 सिनोनिम्स हैं और 25 एंटोनिम्स आए हुए हैं एसएससी सीपीओ 2020 में। तो देखिए पहला जो वर्ड है हमारा फाउंडेशन, पहला है फाउंडेशन का मतलब होता है स्थापना करना। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, स्थापना या आधार। तो देखिए इसका जो सिनोनिम था वो था बेस। देखिए जस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट का मतलब होता है अच्छा या सही, ठीक है। जस्ट का मतलब फेयर, तो देखिए सिनोनिम्स क्या है, फेयर। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, फेक। इमिटेशन का मतलब होता है नकली, ठीक है, नकली। तो देखिए फेक का मतलब भी क्या होता है, नकली। सिनोनिम्स इसका फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इमिटेशन को ऐसे याद रखना, तो आप याद रखते हो इनविटेशन। तो उसने मुझे फेक इनविटेशन भेजा, उसने मुझे कैसा इनविटेशन भेजा, फेक इनविटेशन, ठीक है। फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक घटना, ठीक है, काल्पनिक घटना है, उसी को हम फिक्शन कहते हैं। तो देखिए फिक्शन, फिक्स से ही पता चला कि बिल्कुल फिक्स था, यानी कि काल्पनिक था, ठीक है। अगला देखिए एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही होना। तो देखिए ये बहुत आसान सा वर्ड है। और कॉन्वर्टेड, कॉन्वर्टेड का मतलब था डिजायर्ड, यानी इच्छा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। क्या, सुई से। तो सुई क्या करते हैं, सुई धक्का देते हैं तभी तो कपड़ों में जाता है ना। सुई को हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं। सो, सो से याद रखना सुई। तो सुई को हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं तभी वो कहाँ जाता है, अंदर जाता है ना, और कपड़ों के अंदर। तो लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब क्या होता है, ऊंचा। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचा भवन, टावरिंग। इसका जो सिनोनिम था वो था टावरिंग, ठीक है। तो लॉफ्टी को याद रखिएगा आप कैसे, लुफ्त से, ठीक है। लुफ्त यानी वो लुफ्त उठा रहा है, टावर के ऊपर चढ़कर को क्या उठा रहा है, लुफ्त उठा रहा है, ठीक है। अगला है ट्यूमुलेंट, ठीक है। ट्यूमुलेंट का मतलब होता है अपरोवर। ट्यूमुलेंट का जो सिनोनिम्स है वो है अप रोअर, ठीक है। इसका मतलब होता है हल्ला और कोलाहल, यानी कोलाहल मचाना, हल्ला मचाना। तो देखिए ट्यूमुलेंट को याद कैसे रखेंगे, देखिए ट्यूमुलेंट को याद रखिए, तुम उल्टा, तुम उल्ट, यू एल टी लिखा हुआ ना, तुम उल्ट क्या कर रहे हो, तुम अगर उल्टा काम करोगे, तुम कैसा काम करोगे, उल्टा काम करोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कोलाहल यानी कि हल्ला। देखिए ऐसे तुम उल्टा काम करोगे तो हल्ला कोलाहल मच जाएगा, यहाँ पे सब हल्ला करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। अगला वर्ड देखिए, वर्ड नंबर हमारा 10 है इंट्रिग। इंट्रिंग, इंट्रिंग का मतलब क्या होता है, इंट्रीगिंग का मतलब होता है ग्रिपिंग, ठीक है। इंट्रीगिंग का जो सिनोनिम्स है वो होता है ग्रिपिंग। देखिए इंट्रिगिंग का मतलब होता है षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र रचना। क्या रचना, षड्यंत्र रचना। तो देखिए इंट्रीगिंग से याद नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ऐसे याद रखिए कि एंट्री, तो वो षड्यंत्र रच करके भारत में एंट्री कर गया। देखिए पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और भारत में एंट्री कर जाते हैं ना। क्या कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं गन के साथ, GUN देखिए लगा हुआ है। तो एंट्री कर गए गन के साथ, षड्यंत्र रच के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिपिंग, ठीक है। अगला है संपचुअस। संपचुअस का मतलब क्या होता है, संपचुअस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अत्यंत बहुमूल्य वस्तु, ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब है बहुमूल्य वस्तु। तो देखिए कैसे याद रखेंगे संपचुअस को, संपचुअस को याद रखें संपत्ति अस। क्या, संपत्ति अस, तो उसकी बहुत ज़्यादा संपत्ति है, इसलिए उसके पास बहुत सारे क्या है, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, या फिर उसकी बहुत ज़्यादा संपत्ति है, इसलिए वो बहुमूल्य घर में रहता है, ठीक है। तो संपचुअस का मतलब क्या हो जाएगा आपको याद, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होना। अगला वर्ड देखिए डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब क्या होता है, देखिए डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। डिस्पाइस का मतलब क्या हो जाएगा, घृणा करना। तो देखिए याद कैसे करेंगे, एवोर, इसका जो सिनोनिम्स है वो एवोर रहता है। तो देखिए डेस्पाइस को याद रखिए आप, देश और पाई। देश और पाई, कीवर्ड क्या ढूंढना है आपको, देश और पाई। तो कौन सा ऐसा देश है जो पाई पाई के लिए मोहताज है, तो हमारा जो पड़ोसी देश है ना, और उससे सब क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो देश पाई का मतलब क्या हो जाएगा, नफरत करना। अगला जो वर्ड है फास्टेन, फास्टेन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। फास्टेन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जो फेविक्विक है वो बिल्कुल तुरंत फास्ट फिक्स कर देता है। फेविक्विक जो है वो क्या करता है, फास्ट फिक्स करता है, यानी तुरंत तुरंत जोड़ देता है, ठीक है। रेंच, अगला जो वर्ड है हमारा देखिए WRENCH, रेंच का मतलब होता है तेज झटका या मोच। और इधर क्या दिया हुआ, रेस्ट। तो क्या है, मेरी कलाई पे, मेरी रिस्ट पे क्या हो गई, बहुत ज़्यादा रेंच हो गई, यानी कि मोच आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 14 वर्ड याद हो गए। अगला वर्ड देखिए हमारा गाउडी। गाउडी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गाउडी। गाउडी का मतलब होता है भड़कीला, ठीक है, या फिर फ्लैसी। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैसी। तो देखिए गाउडी को याद रखिए घौड़ी से, घौड़ी, घौड़ी, ऐसा लग रहा है ना, घौड़ी लिखा हुआ, घोड़ी लिखा हुआ। तो घोड़ी क्या होती है, जब किसी की शादी होती है तो घोड़ी मंगाई जाती है घोड़ी चढ़ने के लिए। तो घोड़ी जो है डीजे का आवाज़ सुनकर, डीजे की आवाज़ सुनकर या फिर बैंड बाजी की आवाज़ सुनकर घोड़ी क्या हो जाती है, भड़क जाती है। तो गाउडी का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैसी, ठीक है। ऑब्लीवियस, ठीक है, ऑब्लीवियस का मतलब होता है इग्नोरेंट, ठीक है।
ऑब्लिवियस का मतलब क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ होना किसी बात से। तो देखिए ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस याद कर लीजिए, आप इसे रट जाइए। ऑब्लिवियस का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार, ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, लगातार। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, देखिए हमें पहले बोर्ड का एग्जाम देना पड़ता है, फिर इंटर का एग्जाम देना पड़ता है ना, उसके बाद किस ग्रेजुएशन का एग्जाम देना पड़ता है, यानी ये लगातार चलते रहता है। ये कहाँ तक चलते रहता है, लगातार, ग्रेजुअली चलते रहता है। तो ग्रेजुअल का मतलब कंटिन्यू। ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणित होता है, ठीक है। ऑथ, ऑथ लेता है, ऑथ। जब भी कोई सीएम पीएम बनता है तो उन्हें क्या लेना पड़ता है, ऑथ लेना पड़ता है ना। सत्य, सत्य, उन्हें गीता पे हाथ रख के ऑथ लिया जाता है। तो वही ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, प्रमाणिक। तो इसका राइट जो सिनोनिम्स है वो जेन्युइन दिया हुआ है। तो जेन्युइन का मतलब भी क्या होता है, सत्य होता है। तो देखिए जिन इन, इसे कैसे मैंने याद करवाया था आपको, जिन इन। तो देखिए जिन इन, तो जो चिराग के अंदर जो जिन रहता है वो कैसा रहता है, सच्चा रहता है, यानी असली रहता है, ठीक है। फ्लेबर गेस्टेड, अगला जो हमारा वर्ड है वो है फ्लेबर गेस्टेड। इसका मतलब है भौचक्का रह जाना, ठीक है। एस्टोनिस्ट, इसका जो सिनोनिम्स है वो है एस्टोनिस्ट, ठीक है। फ्लेबर गेस्टेड, तो याद रखिए लेबर, लेबर, LABBER, ठीक है, लेबर गेस्टेड। तो देखिए क्या है, इसे कैसे याद रखेंगे कि जब कंपनी में गैस फटा, तो क्या हुआ, जब एक कंपनी में, जब एक कंपनी थी उसमें काम हो रहा था, तो उसमें गैस फटा, तो जितने भी लेबर लोग काम कर रहे थे वो भौचक्के रह गए, ठीक है। तो फ्लेबर गेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, एस्टोनिश, ठीक है। अगला देखिए ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है, देखिए दिया हुआ है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल। जो सिनोनिम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फेवरेबल, ठीक है। मतलब होता है मांगलिक, अच्छा समय, ठीक है। क्या होता है, मांगलिक, मांगलिक बेला में, अच्छे समय में। तो ऑस्पिशियस को याद कर लीजिए, अस्पीशियस यानी स्पेशलस। तो स्पेशलस हमारे लिए क्या था, बहुत स्पेशल टाइम है ये, बोलते हैं ना कि हमारे लिए बहुत ही शुभ वक्त है, स्पेशल टाइम है। तो ऑस्पिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, फेवरेबल। अगला देखिए क्या है, स्पॉन्टेनस। स्पॉन्टेनस का मतलब देखिए इम्पल्सिव दिया हुआ है। सिनोनिम्स इसका क्या दिया हुआ है, इम्पल्सिव, जिसका मतलब था आकस्मिक या अचानक, ठीक है। स्पॉन्टेनस, तो देखिए स्पॉट पर, स्पॉट पर, ठीक है। स्पॉन्ट से याद रखिए, स्पॉट पर। तो स्पॉट पर अचानक से क्या गिर गई, बिजली गिर गई, ठीक है। स्पॉट पर अचानक से क्या गिर गई, बिजली गिर गई। स्पॉन्टेस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव यानी आकस्मिक। अगला देखिए क्या है, डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब क्या होता है, देखिए डेसोलेट का मतलब होता है उदास या निराश, ठीक है। तो देसो और लेट, देसो और लेट का मतलब उदास या निराश। ब्लीक, क्या दिया हुआ, ब्लीक। याद रखिए दोनों जो इसके हैं सिनोनिम्स हैं, डेसोलेट और ब्लीक आपस में क्या है, दोनों रिलेशन यानी सिनोनिम्स हैं दोनों। इसे आप रटे जाइएगा। अगला वर्ड देखिए क्या है, चेस्ट, ठीक है। चेस्ट का मतलब क्या होता है, प्योर या शुद्ध। तो देखिए उसका जो चेस्ट है यानी हृदय है, चेस्ट का मतलब क्या होता है, हृदय, दिल। तो उसका जो दिल है बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, ठीक है। अगला है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। और इधर जो सिनोनिम दिया हुआ वो दिया हुआ वेस्टफुल। तो देखिए प्रोडिगल को याद रखिए प्राउडिगल से। प्राउडी का मतलब क्या होता है, घमंडी। तो घमंडी गर्ल क्या करती है, बहुत खर्चे करवाती है, ठीक है। तो प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। बिनाइन, अगला क्या है, बिनाइन का मतलब देखिए फेवरेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो बिनाइन का मतलब होता है उदार या अनुकूल। तो याद कर लीजिए, आप इसे भी रट जाइए। अब देखिए हम देखते हैं एंटोनेम्स को, ठीक है। अगला जो हमारा है एंटोनेम्स है। तो देखिए एंटोनेम्स भी हम देख ही लेते हैं जितने हैं 25। पहला जो है हमारा अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है, अलाइव का मतलब होता है देखिए जीवित, ठीक है। तो जीवित का क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मरण हो जाएगा। अगला जो है फर्टाइल, ठीक है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। तो बैरन का मतलब क्या हो जाएगा, बंजर, ठीक है। तो बैरन का क्या हो जाएगा, बंजर यानी बैरन। तो देखिए बैरन को कैसे याद रखेंगे, बिना रेन का, ठीक है। बैरन बिना रेन, बैरन बिना रेन। तो बिना रेन की जमीन कैसे होगी, तो बिना रेन की जमीन जो है वो भाई होगी हमारी पूरी बंजर। तो देखिए वार्म, वार्म का मतलब गर्म होता है, तो कूल का मतलब ठंडा हो जाएगा। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। फीबल का क्या होता है, कमजोर। तो इसका राइट में जो हो जाएगा एंटोनिम वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो फीबल को कैसे याद रखेंगे, तो फीबल को याद रखिए फीवर से। तो उसे फीवर हुआ और वो बहुत कमजोर हो गया, उसे फीवर हुई और बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया। तो फीबल का मतलब क्या, कमजोर, ठीक है। फ्लो, फ्लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए फ्लॉ का परफेक्शन दिया हुआ है, अपोजिट क्या दिया हुआ, फ्लॉ का परफेक्शन। तो फ्लॉ का मतलब होता है त्रुटि, ठीक है, त्रुटि या गलती, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना फ्लो फ्लो में निकल गया, ठीक है, मतलब फ्लो फ्लो में निकल गया। फिर ऐसे बोलिए कि मेरे से क्या हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है, फ्लो हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लो का मतलब परफेक्शन। अगला देखिए सुव। सुव का मतलब क्या होता है, सुआव, ठीक है। सुआव का मतलब देखिए रूड दिया हुआ है। सुआव का मतलब शिष्ट होता है, ठीक है, स्वभाव से शिष्ट होना, विनम्र होना। तो इसका जो अपोजिट होता है रूड। तो देखिए स्वाव लिखा हुआ है, स्वाव, स्वाव, ठीक है, स्वभाव। तो स्वभाव से कैसा है वो, तो स्वभाव से शिष्ट है,
ट्रिक कैसे बनेगा, स्वभाव से वो शिष्ट है, ठीक है। और इधर एंटोनिम्स का हो जाएगा रूड। अगला है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है क्या, कमी, ठीक है। और एक्सेस का मतलब अधिक, प्रचुर मात्रा में। तो डेफिशिएंसी का अपोजिट हो जाएगा एक्सेस। अगला है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, देखिए डाइवर्ज का मतलब होता है अलग होना। आपने देखा होगा डाइवर्जन, ठीक है। डाइवर्जन क्या करता है, अलग करता है दो रोडों को। तो यहाँ पे इसका जो है कॉलेट। कॉलेट का मतलब हो जाएगा इकट्ठा करना। अगला जो हमारा वर्ड देखिए है डिफाइल, ठीक है। डिफाइल का मतलब क्या होता है, देखिए डिफाइल का जो एंटोनिम दिया हुआ है वो दिया हुआ है एलेवेट, ठीक है। तो डिफाइल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को नीचे गिराना, ठीक है। किसी व्यक्ति को क्या करना, नीचे गिराना। तो देखिए दे फाइल, तो उसने जैसे ही दिया फाइल, वो फाइल नीचे गिर गई, ठीक है। तो दी फाइल का मतलब क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु को नीचे गिराना। एलिवेट का मतलब ऊपर उठाना। एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है। तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, शोषित करना, है ना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, शोषित करना या अंदर करना। मस्टर, देखिए मस्टर का मतलब क्या होता है, मस्टर का मतलब होता है एकत्र करना, एकत्र, ठीक है, जमा करना। तो इसका जो हो जाएगा डिस्पर्ज, क्या हो जाएगा, डिस्पर्ज। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, यानी कि प्रकाश का फैलाव, है ना। तो देखिए मास्टर को कैसे याद रखेंगे, मास्टर को याद रखें मास्टर से। तो मास्टर ने सभी बच्चों को क्या किया, एकत्र किया, ठीक है, जमा किया। या फिर मटर से याद रखिए मास्टर को, कि मटर सारे बिखर गए थे तो उसे क्या करो, एकत्र करो, ठीक है। अगला है रिवाइव। तो रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना या पुनः उठाना। तो देखिए रियून का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, रियून का मतलब बर्बाद करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रियून। अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से हटाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या करो, आप कंसंट्रेशन करो। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन करो आप, यानी कि आप ध्यान लगाओ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, इसका होना चाहिए डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान हटाना। क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना, ठीक है। अगला है डेप्रीडेशन। तो देखिए डेप्रीडेशन का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है, नष्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम वो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब बनाना होता है। अगला देखिए मेनक। मेनक का मतलब क्या होता है, मेनस का मतलब होता है कम, देखिए मेनस का मतलब होता है जो आरामदायक ना हो। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा कंफर्ट, ठीक है। देखिए मेनस को याद करते हैं। मेनस का मतलब खतरा, धमकी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मेनस का मतलब खतरा दे, खतरा होना, धमकी देना। देखिए अगला है इग्नोबल, ठीक है। तो इग्नोबल का जो एंटोनिम है वो है डिग्निफाइड। इग्नोबल का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इग्नोबल का मतलब होता है लज्जा। लज्जा मीन्स क्या, शर्म होती है ना, शर्म है, मेरे अंदर शर्म है, तो वही इग्नोबल। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा निर्लज, यानी डिग्निफाइड। अगला है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। तो यह जो अपोजिट होगा वो रिगिड होगा, ठीक है, रिजिड। यानी रिजिड को याद रखिए आप, रगड़ रगड़ के, ठीक है, रगड़ रगड़ के चलो। कोई भी फ्लेक्सिबल चीज़ रहती है तो हम उसे रगड़ रगड़ के चलते हैं, यानी रगड़ के पहनते हैं, और वरना वो टूट जाती है। अगला जो देखो हमारा है एंटोनेंस वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी देखिए इसका जो ह्यूमिलिटी का मतलब जो होता है वो होता है विनम्रता, ठीक है, विनम्र होना। तो ह्यूमिलिटी का अपोजिट जो होगा वो होगा वैनिटी, ठीक है। अगला जो देखिए फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब क्या होता है, देखिए फेरोसियस का मतलब होता है भय, या फिर देखिए फेरोसियस का मतलब होता है हिंसक, आक्रमण, ठीक है। तो देखिए फेरोसियस को याद रखिए आप फेरो से, ठीक है, फेरो। तो देखिए एक सलमान खान की मूवी आई थी दबंग 3, उसमें दबंग 2, उसमें क्या होता कि जब फेरे हो रहे थे तो वहीं पे चुन्नी भाई आता है ना, जो मेन विलन का जो भाई आता है चुन्नी भाई होता है, और वो क्या करता है, आक्रामक तरीके से वहां पे गोलियां चलाने लगता है। तो फेरोसियस याद हो गया होगा आपको। फेरोसियस का मतलब क्या, आक्रामक, ठीक है। तो आक्रामक या हिंसक। तो इसका जो राइट एंट्रेंस हो वो होगा जेंटल। अगला जो वर्ड है हमारा देखिए इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। तो इंडस्ट्रियस को मैंने याद करवाया था कैसे, कि इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत मेहनती होते हैं, यानी ठीक है, इंडस्ट्री में कहीं पे भी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा ए सॉरी इसका जो एंटोनिम्स है वो है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, जो आवारा घूमते रहे, ठीक है, बिना काम का, नल्ला बोल सकते हैं आप। तो इंडोलेंट को याद रखेंगे। देखिए डोले, एक वर्ड क्या है, डोले, वो डोलते रहता है, मतलब इधर से उधर दिन भर डोलते रहता है, घूमते रहता है, कोई काम धाम नहीं करता है। अगला है इग्नाइट। देखिए इग्नाइट का मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है। इग्नाइट का मतलब क्या होता है, जलना। तो देखिए IGNI, इसे में दिया हुआ इग्नि, यानी अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश, बुझाना। एक्सटिंग्विश का हो जाएगा, एक्सटिंग्विशर होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला। तो देखिए इग्नाइट से याद रखें इग्नि, IGNI मतलब जलना। देखिए याद हो गया आपको। अगला देखिए क्या है, यूजअप। यूजअप का मतलब होता है, देखिए यूजअप का मतलब होता है हड़प लेना। यूजअप का मतलब क्या होता है, हड़प लेना। तो रिलीज का मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो यूजअप, उसने मुझे यूज किया, यानी उसने मेरे पैसे को यूज किया और हड़प गया, या फिर उसने मेरी संपत्ति को यूज किया और क्या कर गया, हड़प गया। तो यूजअप का मतलब क्या हो जाएगा, हड़पना, और रिलीज का मतलब छोड़ना, ठीक है। तो देखिए अगला जो वर्ड है एक्जोनरेट।
ठीक है। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, ठीक है। तो एक्सोनरेट को याद रखिए सेंटेंस, इधर ये सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, उसे दोष लगाना, ठीक है। एक्सोनरेट का मतलब हो जाएगा दोष मुक्त करना, तो सेंटेंस का मतलब दोष लगाना। तो याद रखिए जिसने जनरेटर मेरी चुराई है मैंने उसे दोष मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। जाओ देखिए अगला है इरिलेवेंट। तो इरिलेवेंट जो है रिलेवेंट का अपोजिट है। इरिलेवेंट का मतलब हो जाएगा असंगत, ठीक है। कंसेक्वेंशियल का मतलब हो जाएगा संगत। अगला जो है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब देखिए क्या होता है, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फटकारना, ठीक है। तो इसे याद रखिए ऐड और मनीष, ऐड और मनीष। तो मनीष ने जैसा ही कहा कि मैं ऐड में काम करने वाला हूँ पापा, तो पापा ने उसे बहुत डांटा, ठीक है। तो ऐड में मनीष ने काम करने के लिए मतलब जब काम करना शुरू किया तो पापा ने उसकी डांट लगाई, फटकार लगाई। तो एडमोनिश का मतलब डांटना। अपलाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इस तरह से टोटल एंटोनिम्स भी हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जो हमारे बच्चे हैं वो है हमारे करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग को हम याद कर लेंगे, बाकी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है एबिलिटी। तो देखिए ABILITY होता है, ठीक है। एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, याद रखिएगा ABILITY, ठीक है। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। EXPERIMENT, फिर से सुनिएगा EXPERIMENT। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, प्रयोग करना। अगला है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, PRESSURE, ठीक है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, PRESSURE। अगला जो हमारा 4 है, प्रेशर का मतलब दबाव हो गया। अगला देखिए ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। तो बहुत बार आपने देखा होगा ऑप्शन, OPTION, ठीक है, ऑप्शन देना। अगला है रेफरेंस। तो देखिए रेफरेंस जो है REFERENCE, ठीक है, REFERENCE। तो रेफरेंस का मतलब होता है उल्लेख करना। अगला जो है रिकमेंड। तो देखिए इसमें क्या, रिकमेंड में डबल एम होता है, RECOMMEND, क्या होता है, RECOMMEND, रिकमेंड, ठीक है। अगला है एफिलिएट, ठीक है, AFFILIATE, एफिलिएट का मतलब होता है संस्था से संबंधित, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि राइटस, ठीक है। राइटेनस, राइटेनस का मतलब क्या होता है, राइटेनस का मतलब होता है उचित, ठीक है। तो राइट लगा के आपको क्या लगाना है, EOUS लगा देना, ठीक है, RIGHTEOUS, ठीक है। अगला जो है वर्ड नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, ठीक है। तो देखिए NEGLIGIBLE, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा बुके, BOUQUET, फिर से सुनिएगा BOUQUET, बुके। तो देखिए तो बुके पढ़ते हैं लेकिन लिखाता क्या है, बुकेट, ठीक है। तो BOUQUET, बुके। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। अगला वर्ड देखिए वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब क्या होता है, देखिए VENGEANCE, वेंजियंस का मतलब होता है प्रतिशोध, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लें। अगला जो हमारा वर्ड है मोमेंट्री। तो देखिए मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक। तो मोमेंट लगा के आपको मोमेंट लिख के ARY लगा देना है, MOMENTARY, ठीक है। अगला देखिए टायरेनी। टायरेनी को याद रखिए आप कैसे, TYRANNY, ठीक है। टायरेनी का मतलब होता है अत्याचार, TYRANNY, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो देखिए कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है, हल्ला, ठीक है, कौतूहल। तो देखिए COMMOTION, क्या होता है, COMMOTION, कमोशन का मतलब हल्ला, ठीक है। अगला है बेसिज। बेसिज का मतलब क्या होता है, देखिए बेसिज का मतलब दिया हुआ है घेराबंदी करना। बेसिज का मतलब क्या होता है, घेराबंदी करना। तो देखिए BESIEGE, ठीक है, BESIEGE। अगला है इरिटेबल। तो देखिए इरिटेबल जो है IRRITABLE होता है, IRRITABLE। इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अगला है मैग्निफिकेंट। मैग्निफिकेंट में देखिए MAGNI होता है, ठीक है, MAGNIFICENT। मैग्निफिकेंट का मतलब है शानदार या महत्वपूर्ण। अगला है ओमिशन। देखिए OMISSION, OMISSION, ओमिशन का मतलब क्या होता है, गलती। अगला है रेन, REIGN, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शासन, REIGN। अगला है एक्सप्लोशन, EXPLOSION, इसका मतलब होता है बम फटना, ठीक है, फिर विस्फोट होना, एक्सप्लोशन। अगला है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला,
LABORATORY, LABORATORY, ठीक है। अगला देखिए दिया हुआ है कर्टेसी। अगला क्या वर्ड है हमारा? कर्टेसी, CURTSEY, CURTSEY, यानी कर्ट लिख के SEY लगाना है आपको, ठीक है। CURTSEY। तो देखिए कर्टेसी का मतलब मुझे नहीं पता है, आप इसे देखना डिक्शनरी में क्या होता है कर्टेसी का मतलब। अगला क्या है? फास्टिडियस, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, यानी जो तुरंत बमक जाए या गुस्सा हो जाए, ठीक है। तो फास्टिडियस को कैसे याद रखेंगे? देखिए फास्ट है सबसे पहले इसमें, FASTI, ठीक है, FASTIDIOUS, फिर से सुनिएगा, FASTIDIOUS। फास्टिडियस का मतलब क्या हो गया? तुनक मिजाज। अगला देखिए माइग्रेंट, MIGRANT, ठीक है, MIGRANT। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। अगला है डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, DECEIVE, DECEIVE। तो देखिए याद हो गया आपको। इस तरह से जितने भी SSC CPO 2020 में वोकेबलरी आए हुए थे वो सारे मैंने आपको दिखा दिए और ट्रिक से याद भी करवा दिए। ये सारे जो है वोकेब आपको मिल जाएंगे ब्लैक बुक में, जो लेटेस्ट बुक आई है ना, ब्लैक बुक की जो री एडिशन बुक आई है उसमें सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं और वीडियो में। और अगर आपको और भी वोकेबलरी की वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे प्ले लिस्ट को ओपन करके आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वोकेबलरी ट्रिक से बनाई हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।